अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी। इससे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कर चुके हैं, उसके एमसीक्यू कर चुके हैं। इस वीडियो में एक्यूरेसी और प्रिसीजन को देखेंगे और इसके बाद डायमेंशंस और फिर डायमेंशंस के एमसीक्यू जब अलग वीडियो में करेंगे तो उसके साथ प्रिसीजन और एक्यूरेसी के एमसीक्यू भी हो जाएंगे। तो शुरू करेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी आसान सा टॉपिक है। सो प्रिसीजन है एक एंड सेकंड एक्यूरेसी में साथ साथ इसको लिखूंगा, ठीक है, अलग अलग से नहीं, साथ साथ, ताकि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी वाज़ेह होता रहे। तो प्रिसीजन क्या है, आपने डेफिनेशन सुनी होगी कि इट इज़ द क्लोजनेस, इट इज़ सिंपल डेफिनेशन, इट इज़ द क्लोजनेस of different measurements, two or more measurements ठीक है, कि इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स, यानी कि अगर आपने कुछ मेजरमेंट्स परफॉर्म की, वो एक दूसरे के कितने करीब होंगे, यही प्रिसीजन है। और एक्यूरेसी साथ ही डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ measured value to the true value। अब जो एक्चुअल वैल्यू होगी किसी क्वांटिटी की और जो हमने मेजर की होगी, उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये हमारी एक्यूरेसी बताता है, ठीक है। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही कम एक्यूरेट, और जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट। और प्रिसीजन, अगर जो मेजरमेंट्स हमने की वो एक दूसरे के बिल्कुल पास है तो हमारी प्रिसीजन बहुत ही ज़्यादा होगी, और अगर डिफरेंस यानी कि मेजरमेंट्स का डिफरेंस ज़्यादा है, एक दूसरे से बहुत फैले हुए हैं, ठीक है, तो उनकी प्रिसीजन फिर कम होगी, यानी कि उस मेजरमेंट की प्रिसीजन कम होगी। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो डेविएशंस होती है मेजरमेंट्स की फ्रॉम मीन वैल्यू, जब हम किसी मेजरमेंट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसको सिर्फ एक दफ़ा करके हम फाइनल वैल्यू नहीं ले लेते, बल्कि कई मेजरमेंट्स करके 4, 5, 10 जितने भी, उनका मीन निकालते हैं, और वो मीन उन सारों से चुन के एक्यूरेट होता है, उन सारों से ज़्यादा प्रिसाइज होता है, तो इसीलिए हम मीन निकालते हैं। अब जो मीन वैल्यू हमारे पास आई, उससे एक जो पहले मेजरमेंट्स थे जिसकी मीन हमने निकाली, उससे वो डेविएट कितना कर रहे हैं, यानी कि डेविएशन क्या है बिटवीन द मेजरमेंट्स, ठीक है, एंड द मीन वैल्यू और किसी एक इंडिविजुअल मेजरमेंट के दरमियान कितना डिफरेंस है, ये उसकी प्रिसीजन बताता है। अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो प्रिसीजन कम, अगर डिफरेंस कम तो प्रिसीजन ज़्यादा। ये है अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब पीछे हमने देखा कि यार सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें प्रिसीजन के मुतालिक बताते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रिसीजन का ही नहीं बताते, बल्कि वो एक्यूरेसी के मुतालिक भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी वजह से हम अनसर्टेनिटी को एक्सप्लिसिटली नहीं लिखते, बल्कि सिग्निफिकेंट फिगर की सूरत में हम मेजर्ड वैल्यू को लिख लेते हैं, तो वही काफ़ी हो जाता है। अब प्रिसीजन, मान लो कि आप गए लैब और आपने चंद मेजरमेंट्स की, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स उठाया और उससे कुछ यूँ मेजरमेंट्स की, ठीक है, सेंटीमीटर, आपने ये 3 मेजरमेंट्स की वर्नियर कैलिपर से, और आपको अब पता कैसे चलेगा, आप वहाँ पे, ठीक है, डेफिनेशंस याद करके दोनों की चले गए, लेकिन आप वहाँ पे जब बैठ गए, जब आपने ये मेजरमेंट्स की, तब आप सोचने बैठ गए कि यार अब मैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी कैसे बताऊँ इनकी। तो
एक्यूरेसी और प्रिसीजन, पहले प्रिसीजन की बात करते हैं कि प्रिसीजन हम अगर कोई मेजरमेंट हमने की है उसकी हमें कैसे पता चलेगी, यानी कि प्रिसीजन किस चीज़ से हमें पता चलेगी। तो अगर आपने ख़ुद जो मेजरमेंट्स की है 3, 2 जितनी भी, तब आप प्रिसीजन को कैसे मालूम कर सकते हैं। आप पहले इसकी मीन वैल्यू निकाल लें, क्या आएगी 1.22, ठीक है, ये इसकी मीन होगी, मीन है ना दरमियान में, ठीक है, 2, 3, 1 और इस मीन वैल्यू से इनकी क्या डेविएशंस हैं, ठीक है, ये हमें देगी प्रिसीजन। जितना ज़्यादा डेविएट, अब अगर ये कुछ यूँ होता, मान लो ये 9 होता, ये 2 होता, ये 1.7 होता, तो हमारी डेविएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेजरमेंट्स के दरमियान। अब हमारी प्रिसीजन कम, लेकिन जो पहले थी जिसका मीन ये आया वो इससे ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी प्रिसीजन कितनी है। या ठीक है, ये तो हम जान गए कि कितनी डेविएशंस हैं मीन वैल्यू से, वो हमें प्रिसीजन देती है। लेकिन असल में जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट tells about precision। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ही हमारा प्रिसीजन ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर स्क्रू गेज से हम करें तो वो होगा कुछ ये चीज़, उसका लीस्ट काउंट इतना है। अब उसकी प्रिसीजन भी इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा होगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम किस तरह से प्रिसीजन को फाइंड कर सकते हैं कि अगर लीस्ट काउंट मालूम हो, ठीक है, तो जो लीस्ट काउंट होगा वही प्रिसीजन। या चूंकि हम जानते हैं कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है वही लीस्ट काउंट, ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर, ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर होता है ना लीस्ट काउंट के, हम पीछे जान चुके हैं। तो जितना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा, या ये कह दो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी shows precision। जितना कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज हो मेजरमेंट, और जितनी ज़्यादा तो ज़ाहिर बात है उतना ही कम प्रिसाइज होगा। अब ठीक है, लीस्ट काउंट जितना है उतना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी कि जितना लीस्ट काउंट होगा उतना ही प्रिसीजन, और जितना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतना ही प्रिसीजन। एक और तरीका, अगर आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं दी, यानी कि किसी ने आपके सामने रख दी ये वैल्यू कि भाई साहब आपको अब कैसे आपको ये वैल्यू दे दी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितना प्रिसाइज है कितना नहीं। तो जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर, अब सिग्निफिकेंट फिगर हमने पढ़े थे, वहाँ पे मैंने बताया था कि इसका फ़ायदा क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो हमें प्रिसीजन कैसे देती है कि जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर जहाँ पे लाई करता होगा, ठीक है, उसी के मुताबिक आपने प्रिसीजन देखनी है। यानी कि जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, वही हमें प्रिसीजन बताता है, वही डाउटफुल होता है और वही हमें प्रिसीजन बताता है। यानी कि डाउटफुल, और हम ये भी जानते हैं कि जो डिजिट डाउटफुल होता है उसमें अनसर्टेनिटी होती है एब्सोल्यूट, और वही पे लीस्ट काउंट भी लाई करता होगा उसी डेसिमल प्लेस पे। तो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर प्रिसीजन भी देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट प्रिसीजन है असल में, ठीक है, जितना लीस्ट काउंट उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज। अब एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी को हम कैसे जानेंगे
पहले कि जैसे मैंने बताया कि हमने 1.2 to 1.23 सेंटीमीटर की मेजरमेंट्स की। अब इसकी एक्यूरेसी कैसे हम फाइंड करेंगे? पहले तो मीन वैल्यू 1.22 आ गई, चलो। अब इसकी एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, अब मेजर्ड वैल्यू हमारी ये होगी, हम जानते हैं कि मीन वैल्यू निकाल लेते हैं तमाम मेजरमेंट से, वो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है। लेकिन ट्रू वैल्यू क्या होगी? हम ट्रू वैल्यू को कभी फाइंड नहीं कर सकते, कभी 100% हम ट्रू वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। तो ट्रू वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो ऐसी सूरत में चूंकि यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू है वो हमें मालूम नहीं, तो यही इसी के मुताबिक हम फिर एक्यूरेसी बता देते हैं, ठीक है, कि कितना एक्यूरेट है। यानी कि जितना, यहाँ पे लिख लो ज़रा, कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे उतना ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। यहाँ पे 2 है, अगर इससी या इसको ज़रा ठीक से समझ लो, क्योंकि आपने सिर्फ ये देखा होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा उतना ही एक्यूरेसी ज़्यादा, आपने पहले सुना होगा मेरे ख्याल से। तो उसका ये मतलब नहीं कि आपने एक ये मेजरमेंट की, ठीक है, और दूसरी इसकी मेजरमेंट की, इसमें आप देखते हैं कि दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर हैं, तो मतलब एक्यूरेसी बराबर नहीं। हम सिर्फ इस मेजरमेंट की बात करेंगे, यानी कि एक मेजरमेंट को आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक फाइंड करते हैं, ये एक्यूरेसी बताता है। यानी कि द मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड वैल्यू। अब इसी वैल्यू को अगर मैं कुछ इस तरह मेजर करूं किसी से, स्क्रू गेज से, तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई। 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को हम कंपेयर नहीं करते, ये एक अलग सा लेंथ होगा, ये एक अलग सा लेंथ है, तो इसकी एक्यूरेसी उसके साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे। इसकी एक्यूरेसी किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया हुआ यही लेंथ की एक्यूरेसी के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो द मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स अप टू विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड, द मोर एक्यूरेसी इट हैज़। ठीक है, समझ आई? और ये ज़्यादा मतलब ये भी एक तरीका है कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही एक्यूरेसी ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो ये है कि जितनी % अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी उतनी एक्यूरेसी कम। यानी कि % अनसर्टेनिटी, ये तो जानते होंगे ना, % अनसर्टेनिटी टेल्स अबाउट एक्यूरेसी। अब वहां पे क्या आता है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यहाँ पे % अनसर्टेनिटी। यानी कि हमने कोई वैल्यू ली, ठीक है, क्या ये थी 1.12 सेंटीमीटर जो पहले हमने मेजर, या 1 था मेरे ख्याल से, जो भी हो। अब इसकी % अनसर्टेनिटी क्या होगी, हम पहले उसको फाइंड करेंगे। वो जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी एक्यूरेसी उसके मुताबिक ज़्यादा कम होगी। अब % अनसर्टेनिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं? पहले तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपको मालूम होनी चाहिए, वो क्या होती है? लीस्ट काउंट, ऐसे लिख लो। और जो मेजर वैल्यू है 1.12 और 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आटा, यहाँ पे ये आया 100 और ये आया क्या चीज़ 112 और 100,000 कर देते हैं तो ये तकरीबन 0.9% ही आता है, ठीक है, राउंड ऑफ करके जो भी। तो जितना, अब ये छोटा सा % अनसर्टेनिटी है ना, तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। इसको अगर हम कुछ यूँ मेजर करें कि उसमें % अनसर्टेनिटी ये हो, तो ये बहुत ही हाई एक्यूरेट है बनिस्बत इसकी, ठीक है। और हाँ, मैं एक बात कर रहा था कि ट्रू वैल्यू और जो मेजर वैल्यू है, अगर चूंकि ये हमारे पास मेजर वैल्यू आ गई, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू तो है नहीं, तो अगर ट्रू वैल्यू नहीं है, आपको मालूम नहीं, तो जो मीन वैल्यू होती है वही ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर आप किसी पेंसिल की लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो आप पहले किसी ने मेजर नहीं किया होगा, पहले किसी को ट्रू वैल्यू पता ही नहीं, तो आप कैसे ट्रू वैल्यू को जान सकते हैं? तो वही जो आपने मेजर की वही ट्रू वैल्यू पर कंसीडर कर लो,
उसमें परसेंट अनसर्टेनिटी फाइंड कर दो और वो आपको एक्यूरेसी बता देगी। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसे मेजरमेंट्स हैं जैसे कि अर्थ है और ये मून है, यहाँ से यहाँ तक का फासला आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पहले से मेजर हुआ है, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स, कंपिटेंट एक्सपर्ट्स यानी कि काबिल एक्सपर्ट्स ने जो वैल्यू मेजर की होगी इसकी, वो आप ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे। और अगर आप खुद इसको मेजर करने चले जाए कहीं पे, ठीक है, आपने मेजर कर लिया, तो आपने अपनी वैल्यू को उस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है जो किसी काबिल एक्सपर्ट ने मेजर की हो, ठीक है। वो आपकी ट्रू वैल्यू होगी। अगर नहीं है जैसे कि इस सूरत में, तो यही आपकी मीन वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू, और परसेंट अनसर्टेनिटी आपको वैसे भी एक्यूरेसी बता देती है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। थोड़ा सा हमने जान लिया, अब आगे चलते हैं कि इनका यानी कि डिपेंडेंस क्या है। क्या कोई मेजरमेंट अगर वो एक्यूरेट है तो ज़रूरी है कि वो प्रिसाइज भी होगा या नहीं। तो चलें, ठीक है। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल से हम ज़रा इसको, वैसे मैं अलग अलग एग्जांपल भी दे सकता था, प्रिसीजन की अलग, एक्यूरेसी, लेकिन एक ही एग्जांपल देंगे, उसमें एक्यूरेसी भी देखेंगे, प्रिसीजन भी, और दोनों को कंपेयर करके जानेंगे कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डिपेंडेंस क्या है एक दूसरे पे। यानी कि क्या अगर कोई मेजरमेंट प्रिसाइज है तो ज़रूरी है कि वो एक्यूरेट भी होगा, या जो एक्यूरेट है वो प्रिसाइज भी होगा या नहीं। तो पहले तो एक जुमला लिख लो ज़रा कि it is not necessary that if a measurement is accurate, then it must be precise, ठीक है। और if it is precise, then not necessarily it is accurate, ठीक है। यानी कि किसी मेजरमेंट में सिर्फ प्रिसीजन, सिर्फ एक्यूरेसी, दोनों, या कोई भी नहीं, नीदर हो सकते हैं। यानी कि प्रिसीजन हो सकती है, एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी हो सकती है, प्रिसीजन नहीं, दोनों हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रिसीजन अगर हो तो एक्यूरेसी भी हो, या एक्यूरेसी हो तो प्रिसीजन भी हो, कोई सा भी हो सकता है। तो एग्जांपल चले करते हैं। पहले तो हमने ये ज़रा जान लिया कि डिपेंड नहीं करते, लेकिन कैसे नहीं करते वो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लो हमारे पास कोई लेंथ और उसकी जो ट्रू वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू मान लो 2.05 सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल यही उसकी ट्रू वैल्यू है, 100% एक्यूरेट ये वैल्यू है। वैसे होती नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए, ये 100% एक्यूरेट या ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब हमने इसको मेजर करने की कोशिश की। पहले हमने लिया वर्नियर कैलिपर्स और फिर हमने स्क्रू गेज लिया, ठीक है। जब हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से मेजरमेंट्स की तो वो आई हमारे पास एक 0.4, दूसरी आई 2.05, तीसरी आई 2.06। मान लो सिंपल ले रहा हूँ।
अब इसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी पहले हम फाइंड करते हैं। एक्यूरेसी कैसे फाइंड करेंगे, पहले प्रिसीजन को देख लो। प्रिसीजन के लिए मीन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 4 5 6 4 6 10 15 1 और ये 6 3 पे डिवाइड करेंगे 3 2 और ये 3 5 15 2.05 हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमने इसकी प्रिसीजन देखनी है तो डेविएशंस देख लो। 2.05 की पहले इससे देख लो आएगी 0.01, इससे 0.00 और नीचे वाले से 0.01 लेकिन नेगेटिव। अब ये है डेविएशंस, ठीक है। प्रिसीजन कितनी है, जितना लीस्ट काउंट इतना ही होता है, ठीक है उसका, ठीक है फिलहाल तो ठीक है। अब एक्यूरेसी इसकी क्या होगी, हम देख रहे हैं कि जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर वैल्यू है वो बिल्कुल ही एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये 100% एक्यूरेट मेजरमेंट हमने की। असल में नहीं होती प्रैक्टिकली, लेकिन मान लो फ़िलहाल हमने ये की 100%। मीन वैल्यू जो आया है वो 100% एक्यूरेट है, यानी कि इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा x%, दैट इज़ 0%, ठीक है, ठीक है। फ़िलहाल इसको इसी जगह पे छोड़ो। स्क्रू गेज की मदद से फिर हम चले गए, स्क्रू गेज की मदद से हमने क्या की, मेजरमेंट्स की दोबारा। वहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई 2.049, 2.048 कर लो और 2.051 कर लो। ये 3 वैल्यूज़ हमने मेजर की। अब इसकी पहले प्रिसीजन देखते हैं तो मीन वैल्यू क्या आएगी 9 10 18 1 5 5 10 14 1 2 3 6, 3 से डिवाइड करेंगे सो 3 2 6 3 क्या आएगा 3 4 12 और 3 9 27, ठीक है 9। ये हमारे पास क्या आया, जो मीन वैल्यू है वो आया। अब डेविएशन देख लो ज़रा, इसकी कितनी है इससे 0.00, इसकी 0.0100 लिखना है यार, और इसकी 0.002 मेरे ख्याल से, और ये नेगेटिव भी होगा। तो ये हमारी डेविएशंस आ गई। अब पहली बात, इसकी एक्यूरेसी क्या है, क्या ये 100% एक्यूरेट है, नहीं, वो तो हमें साफ नज़र आ रहा है। वो 2.05 है, ये 2.049, यानी कि कुछ % एरर है, लेकिन 100% एक्यूरेट ये नहीं है। और इसकी प्रिसीजन देखो, इसका प्रिसीजन तो सिंपली लीस्ट काउंट से भी हम बता सकते थे, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट कम होता है, इसका ज़्यादा, यानी कि ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा उससे जो मेजरमेंट हम करेंगे। अब इसका % अनसर्टेनिटी अगर हम फाइंड करना चाहें, एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ एब्सोल्यूट को लिख लो और 2.049, थोड़ा सा इसको साफ करके लिखते हैं, 2.049 आएगा इंटू 100%, और इसे क्या वैल्यू आएगी, पहले पॉइंट हटाओ, ये ऊपर आएगा 100, नीचे 2049%, और इसके साथ एक ज़ीरो लगाएंगे, नहीं होगा, दूसरा लगाएंगे तब होगा, और ये कुछ मान लो अगर 2000 को, तो यहाँ से कुछ 5 के करीब 4 पता नहीं समथिंग आता है, हम 5 मान लेते। इतना % अनसर्टेनिटी है, बहुत कम है, ये भी ज़्यादा एक्यूरेट, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है जितना ये, क्योंकि इसमें बिल्कुल 0% अनसर्टेनिटी है। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो मेजरमेंट्स हमने की वो एक्यूरेट ज़्यादा थी, यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा थी, लेकिन जो प्रिसीजन है वो थोड़ी सी कम थी, और यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो कम थी लेकिन प्रिसीजन ज़्यादा। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रिसीजन अगर हो तो एक्यूरेसी भी होगी, एक्यूरेसी हो तो प्रिसीजन भी होगी।
बल्कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली ज़्यादातर केसेस में अगर कोई मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है जैसे कि ये, वो ज़्यादा एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि कोई वैल्यू भी कंप्लीटली हम नहीं कह सकते कि वो इतनी है, 100% श्योर है हम कि वो यही है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे डेसिमल प्लेस पे कहीं ना कहीं कोई और सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम कैसे बताएंगे, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी, और जितना जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो स्मॉल डेसिमल प्लेस पे होगा उतना ज़्यादा प्रिसीजन। तो यानी कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी यहाँ पे प्रैक्टिकली थोड़े से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कि अगर प्रिसीजन होगी तो एक्यूरेसी होगी नॉर्मली, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर एक केस में हो, जैसे कि ये मैंने बताया। एक और एक्सप्लेनेशन करेंगे जो बुक में भी दी है, वो भी मैं करूँगा। वो कौन सी है कि जो डायग्राम की मदद से, ठीक है, वो थोड़ी सी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन उससे पहले ज़रा देखो कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी होता किस वजह से है। मतलब रुको ज़रा, एक्यूरेसी, एक मिनट, इम्प्रिसीजन और इनएक्यूरेसी क्यों होगी, यानी कि कोई मेजरमेंट कंप्लीटली प्रिसाइज क्यों नहीं होता, तो वो इस वजह से क्योंकि देयर आर सम रैंडम एरर्स, या हम कह सकते हैं कि इम्प्रिसीजन is due to random errors, और inaccuracy is due to systematic errors। हाँ, रैंडम एरर से भी inaccuracy हो सकती है, लेकिन वो अभी जब हम एक्सप्लेनेशन देंगे तो उसमें बता देंगे। अब ये एक्सप्लेनेशन अक्सर आप हर जगह पे देखेंगे, क्योंकि ये एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, कि हम आर्चरी कर रहे हैं, हम निशाना लगाते हैं इस पे। तो पहली बार हमारे पास 4 एरोज़ हैं, और पहली बार हमने निशाना लगाया, वो 4 एरोज़ यहाँ पे कुछ यूँ लगी, ठीक है, एक यहाँ पे लगा, मान लो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो निशाना लगा ज़्यादा क्लोज नहीं है, क्योंकि हमारी अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस नहीं है, वार्म अप है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लगी, या जो एरोज़, वो इस दायरे पे लगी। अब ये दायरा क्या है, ये हम मान लेते हैं एक्यूरेसी का रीजन, इस पे 50 पॉइंट्स मिलता है ना, ये हम मान लेते हैं कि ये कम्प्लीटली, यानी कि इसके अंदर जो भी लाई करेगा कोई मेजरमेंट वो कम्प्लीटली एक्यूरेट होगा, कम्प्लीटली नहीं मतलब ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और जो इसके बाय तो वो इनएक्यूरेट मान लेते हैं, ठीक है, इनएक्यूरेट है। यहाँ पे 4 लगी, अब ये इसकी बाउंड्री पे है बिल्कुल, तो ये एक दूसरे के क्लोज तो नहीं है, वो तो हमें नज़र आ रहे हैं, मतलब ये एक्यूरेट तो है क्योंकि इस रीजन पे पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि ज़्यादा क्लोज नहीं है। अब दूसरा, मान लो कि हमने दोबारा कोशिश की, और दूसरी बार तो हमारा निशाना और भी ख़राब हो गया, क्योंकि हम थोड़े से नर्वस हो गए थे कि यार ये क्या हो गया, मेरा इतना ख़राब निशाना तो नहीं था कि एक यहाँ पे लगाएंगे, मैं तो हमेशा सेंटर को ही मारता, लेकिन दोबारा कुछ यूँ लगा, ठीक है। अब ये ना तो इस रीजन पे सारे लाई कर रहे हैं, और ना ही एक दूसरे के क्लोज हैं, यानी कि यहाँ पे एक्यूरेसी भी नहीं और यहाँ पे प्रिसीजन भी नहीं। तीसरा, हमने अब कोशिश की, अब बहुत ही सीरियस हो गए और हमने दोबारा निशाना लगाया और कुछ यूँ लगा, ठीक है। अच्छा, हम भी हैरान हो गए कि यार चारों क्लोज भी तो है, मैंने बहुत कोशिश की, तो क्यों ये सेंटर पे नहीं लगे, इतनी दूर कैसे चले गए मुझसे। लेकिन जब हमने देखा तो वहाँ पे जो बो है उसकी तार में थोड़ा सा मसला आ गया था, या जो भी,
तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे लगे, इतना दूर, सेंटर पे नहीं, यहाँ पे, लेकिन यहाँ सारे क्लोज। क्यों? क्योंकि हमारी जो बो है उसमें थोड़ा सा मसला है, उसकी तार में थोड़ा सा मसला आ गया। अब मैं तार क्यों बोल रहा हूँ कि उसमें मसला आ गया था? इसी वजह से, क्योंकि इनएक्यूरेसी होती है सिस्टमेटिक एरर्स की वजह से। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर ही होगा ना। मान लो सिस्टमेटिक एरर हमारा 0 एरर है, तो इसकी वजह से हमारा इतना डिफरेंस आता है ट्रू वैल्यू और जो मेजर वैल्यू। सारे मेजरमेंट्स क्लोज होंगे, लेकिन चूंकि वहाँ पे 0 एरर है तो वो उसको बहुत ही ख़राब कर देगा मेजरमेंट्स को, सिस्टमेटिक एरर। इसी वजह से मैंने बोला कि बो में थोड़ा सा मसला है। चौथी बार हमने वो मसला टी किया और बिल्कुल हमारा निशाना यहाँ पे लगा। अब की बार यहाँ पे तो एक्यूरेसी नहीं थी और प्रिसीजन थी, यहाँ पे एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। ठीक है, एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। तो इसका मतलब क्या था इन डायग्राम्स को बनाने का और इस तरह से समझाने का, कि यानी कि चारों केसेस पॉसिबल है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। एक्यूरेसी हो सकती है, प्रिसीजन नहीं। एक्यूरेसी नहीं हो सकती, प्रिसीजन नहीं। एक्यूरेसी नहीं हो सकती, प्रिसीजन हो सकती है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों हो सकते हैं। तो ये 4 केसेस थे। ये एक्सप्लेनेशन अक्सर जगहों पे दी जाती है। अब जो एक चीज़ यहाँ पे ज़रा नोट करो कि जो इम्प्रिसीजन होती है, ठीक है, इम्प्रिसीजन इज ड्यू टू रैंडम एरर, और जो इनएक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी इज ड्यू टू सिस्टमेटिक एरर। जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया था कि सिस्टमेटिक एरर बो में मसला आ गया था, तो सिस्टमेटिक एरर की वजह से इनएक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी कम कैसे होती है अगर सिस्टमेटिक एरर हो। रैंडम से भी हो सकती है, आप सोच रहे होंगे। हाँ, रैंडम से भी हो सकती है, लेकिन इस वाले को ज़रा देखो, ठीक है। रैंडम की वजह से इम्प्रिसीजन हो सकती है और एक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी भी, लेकिन इसमें ज़रा देखो, यहाँ पे इम्प्रिसाइज है ये, ठीक है, यानी कि कुछ रैंडम एरर होगा जो कि इसको इम्प्रिसाइज बना रहा है, लेकिन ये फिर भी एक्यूरेट है। हम एक्यूरेसी को, जैसे मैंने पहले बताया कि हम किसी वैल्यू की ट्रू वैल्यू को कंप्लीटली 100% नहीं जान सकते। इसी वजह से हमने यहाँ पे एक रीजन या एक, अगर कोई वैल्यूज़ है तो एक इंटरवल या एक सेट मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू इसमें लाई करता है। तो यहाँ पे इसमें मान लो कि ट्रू वैल्यू लाई करता है, यानी कि जो भी तीर यहाँ पे लगा वो बस एक्यूरेट है, चाहे वो यहाँ पे लगे या यहाँ पे लगे, यहाँ पे। तो मतलब रैंडम एरर की वजह से भी होता है, लेकिन जो सिस्टमेटिक एरर है वो उसको बिल्कुल ही इनएक्यूरेट बना देता है, जैसे कि ये। तो ये था इन एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अब इसके बाद इसके एमसीक्यू डायमेंशंस के एमसीक्यू के साथ ही करेंगे। सो ये हुआ जाता है यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में डायमेंशंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।